हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ वर्षा और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का मेरा विषय यह है कि हमें प्रोसेस में बिलीव करना चाहिए। बट यहाँ पे मैं आपसे जैसे पहले मैंने वीडियो में जैसे चैलेंजेस के ऊपर बात की है, हाँ, चुनौतियों के बारे में बात की है, समस्याओं के बारे में बात की है। लेकिन एक तरह की समस्या ये भी आती है जो हमारी शारीरिक होती है। ओके, जैसे कि जब हम अनफिट हों, अनवेल हों और वो प्रोसेस काफ़ी लॉन्ग हो रहा हो तो फिर हम गिव अप करने लगते हैं। तो मैं आज इसी विषय पे बात करने आई हूँ कि अगर चुनौती इस प्रकार की हो तो कैसे हमें गिव अप ना करके और होपफुल रह के और प्रोसेस में बिलीव करके आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए मैं आपको इसी बारे में बताने के लिए आई हूँ। तो ये जो चीज़ है कि हमें भरोसा करना चाहिए। जैसे कि हम किसी भी प्रकार की शारीरिक इलनेस से, शारीरिक किसी भी तरह की कमजोरी का सामना कर रहे हों और वो समय काफ़ी पेनफुल जा रहा है हमारा। हाँ, आप में से किसी का भी, कोई भी ऐसे व्यूअर्स जो मुझे सुन रहे हैं जो कि काफ़ी बहुत मतलब पेनफुल सिचुएशन में फंसे हुए हैं और वो कर भी रहे हैं, उन्हें जो ठीक होने के लिए जो करना चाहिए, जो एडवाइस उन्हें दी गई है वो सब फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी उनकी सेहत में वो सुधार नहीं है जिससे कि वो राहत की सांस ले। अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं तो बिलीव करें कि आप एक दिन ज़रूर ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये जो हमारी पॉजिटिव बिलीफ है ना, ये बहुत एक तरह की मेडिसिन का काम करती है ये। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो आपको पॉजिटिव रहना ही है। एनवायरनमेंट भी आपके घर का पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नहीं है माय डियर फ्रेंड्स तो प्लीज़ अपने घर वालों को बोलें कि वो इसमें आपको हेल्प करें। और ऑलरेडी अगर वो हेल्प कर रहे हैं और सिर्फ प्रॉब्लम आपके ही सोच में है कि आपसे गिव अप हो रहा है, जो आप करके, जो आप दवाइयाँ खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉट एवर थिंग्स आपको बोली गई है कि आपको ये खाना है, ये पीना है, ये करना है, ये नहीं करना, आप सब कर रहे हैं लेकिन उस इलनेस से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और आपको फील होता है अरे मैं अभी तो बहुत यंग हूँ, पूरी लाइफ मेरी पड़ी हुई है और अगर मैं बैठ गया या मैं बैठ गई तो मेरी फैमिली को कौन देखेगा। आई नो ये चीज़ बहुत ही खतरनाक होती है। ये सिचुएशन में ना हम फंस जाते हैं क्योंकि पेन किसी को भी भला नहीं लगता है। थोड़े देर के लिए पेन हो तो भी हमें अच्छा नहीं लगता है, और अगर वो पेन का टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाए तब तो जान पे आ जाती है कि यार ये ठीक कब होगा, मैं इससे निकल कब पाऊंगी। बट प्लीज़ माय डियर फ्रेंड्स, डोंट गिव अप। मैं ऐसी हवे में बात नहीं कर रही हूँ कि आपके लिए तो बोलना आसान है, अगर आपने झेला होता तो आपको पता चलता। एक्चुअली मैंने झेला है, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं। तो अगर कोई भी मेरे व्यूअर्स ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जैसे कि कुछ नर्व्स की प्रॉब्लम है, कुछ मसल्स का इशू है, या कुछ रिपोर्ट्स हमारी अच्छी नहीं आई है और हमें उस पर वर्कआउट करने की ज़रूरत है और वो चीज़ इतनी सीरियस है कि हमको पेन दे रही है, हमें पेन हो रहा है लिटरली, और हम अपनी जो गतिविधियां जो कर रहे थे आए दिन वो हम कर ही नहीं पा रहे हैं। अगर ऐसा फील हो रहा है कि मुझे किसी ने बांध दिया है, मैं फंस गया हूँ किसी सिचुएशन में, ऐसे तो लाइफ में नहीं जी सकता, ऐसा फील हो रहा है तो भी प्लीज़ बिलीव कि ये जो प्रोसेस है, जो आपके ठीक होने का प्रोसेस है, वो एकाएक नहीं आएगा, क्योंकि आपको वो चीज़ करनी ही पड़ेगी जो आपको डाइट दिया गया है, जो एक्सरसाइजेस दिए गए हैं, जो भी प्रिकॉशंस आपको दी गई है, जो भी गाइडलाइन आपको दिया गया है कि ये चीज़ें करो तो शायद कुछ हो सकता है। एंड दे आर ऑल्सो मे बी नॉट गिविंग यू गारंटी कि आप इतने दिनों में ठीक हो जाओगे। हाँ, वो बोल रहे हैं कि ये ठीक होगा, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, उनको भी कोई क्लू नहीं मिल रहा है कि कितना टाइम लगेगा आपको हील होने में। लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना, ये हमारे माइंडसेट पे भी डिपेंड करता है। लेकिन
मैं आपको ये सब इसलिए बोल पा रही हूँ कि हमें पॉजिटिव रहना है और अपने अपने माहौल को भी पॉजिटिव रखना है, गिव अप नहीं करना है और ये मान के चलना है कि ये जो गम के बादल हैं एक दिन छटेंगे और मेरी भी लाइफ में सवेरा आएगा और मैं जैसे पहले अपनी ज़िंदगी जी रहा था या जी रही थी मैं वैसे ही रहूँगा। तो प्लीज़ प्लीज़ ट्राई दिस, इस प्रोसेस में बिलीव करके ट्राई करें क्योंकि मैं आपको अपनी प्रॉब्लम तो नहीं बता सकती, सॉरी, मे बी इन फ्यूचर आई कैन शेयर विथ यू, बट मैंने काफ़ी लंबे टाइम तक वो पेनफुल सिचुएशन झेली है जिसमें मैं कर सब कुछ रही थी जो मुझे करना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा ही कर लिया करती थी कि शायद और जल्दी अच्छी हो जाऊँ, ज़्यादा करूँ कम तो नहीं करती थी, रेगुलरली करती थी क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप रेगुलरली करो ये चीज़ें रेगुलरली करोगे तो ठीक हो जाएगा, बट वो प्रोसेस मेरा ख़त्म ही नहीं हो रहा था और मैं बीच बीच में गिव अप कर दिया करती थी। ठीक है, पहले तो मैंने 1 ईयर ऐसे स्मूथली चलाए, बहुत पेनफुल सिचुएशन, बट क्योंकि मैं एक पॉजिटिव सोल हूँ, मुझे लगता है मेरे में बहुत विल पावर है, शायद इसलिए पूरा 1 ईयर और 1.5 ईयर मैंने इतना पॉजिटिवली निकाला, अरे ठीक हो जाएगा, ये इतनी ख़राब सिचुएशन आई है मेरी लेकिन ये ठीक हो जाएगी, मैं इससे निकल जाऊंगी। अरे उस पेन को भी सहते हुए मैंने कोशिश बहुत की और पॉजिटिव रही मैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर जब मैंने क्रॉस कर दिया उसके बाद धीरे 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 करके ना वो नेक्स्ट ईयर मेरा बहुत बुरा जाने लगा। ठीक है, 3rd ईयर तो और भी बुरा गया। 3rd ईयर वॉज लाइक, मतलब मेरे को इतना ज़्यादा हिट कर रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि अब तो शायद मैं ठीक ही नहीं होंगी। तो मेरे हस्बैंड एक ही बात बोलते थे कि वर्षा जस्ट बिलीव इन प्रोसेस, क्योंकि यही प्रोसेस है ठीक होने का, तुम ठीक हो जाओगी, ऐसी कोई बीमारी नहीं हुई है तुम्हें कि तुम इससे निकल नहीं सकती हो। ठीक है, लेकिन तुम इससे निकलोगी ज़रूर। बट आई वॉज रियली इन पेन, और मतलब वो ऐसा वैसा पेन नहीं था, मैं चल ही नहीं पाती थी, चलने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। और एक मज़ेदार बात बताऊं आपको कि मैं किसी को बता भी नहीं रही थी कि मुझे किस हद तक की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, मैं लोगों से मिलती थी, मैं नॉर्मली मिलती थी, बिकॉज आई डोंट बिलीव कि सिंपैथी लेने से कुछ हो जाता है, उससे कुछ होता नहीं है। आप वहीं पड़े रहते हो, लोग थोड़ा सा सिंपैथाइज करके आगे बढ़ जाते हैं, उनके पास भी 1000 चीज़ें हैं देखने को, उन्होंने हमारा ठेका थोड़ी लेके रखा है कि वो हमारे को आए दिलासा दें और उससे हमें कोई दवाई मिल जाए, उससे होता कुछ नहीं है। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि आपको पॉजिटिव रहना है, माइंडसेट अपना बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखना होगा, बिलीव करना होगा कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, दिस इज़ द वे टू गेट आउट ऑफ इट। ओके, सो दिस इज़ द वे, इसके लिए कोई दूसरा वे है ही नहीं कि मैं कुछ और करूं और ठीक हो जाऊं, या ये ना करूं। ये नहीं करोगे जो आप कर रहे हो ठीक होने के लिए, वट एवर यू आर डूइंग एंड वट एवर कंडीशन, आई डोंट नो क्या आपकी कंडीशन चल रही है, तो आप बिलीव करो कि वो करने से ही आप ठीक होगे। बट मेक श्योर कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, हाँ, सही डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हो और आप संतुष्ट हो कि डॉक्टर सही है, सारी चीज़ें सही है, बट फिर भी मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, तो थोड़ा समय को समय दो। जब हम समय को थोड़ा समय देते हैं, मतलब थोड़ा धैर्य रखते हैं, तो क्या होता है कि हम उस सिचुएशन को क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन वो समय कब आएगा वी डोंट नो, लेकिन आता ज़रूर है। ठीक है, प्लीज़ आप विश्वास करें, क्योंकि मैंने उस खतरनाक और दर्दनाक सिचुएशन को झेला है, इसीलिए बता रही हूँ। और जब घर से बाहर निकलती थी तो भी मुस्कुराती होती थी, जैसे कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो दिन आएगा, वो ज़रूर आएगा, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता, एक सपने जैसा लगने लगा, यार अब नहीं हो सकता। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे, वर्षा यू हैव टू बिलीव इन प्रोसेस। तो मुझे लगता था क्या प्रोसेस में बिलीव करने से ठीक हो जाएगा? तो बोलते थे हाँ क्यों नहीं, क्योंकि तुम सही जा रही हो,
तुम एक्सरसाइज नहीं करोगी, ये चीज़ें नहीं करोगी तो कैसे ठीक होगा। मैं 2-2 घंटे एक्सरसाइज करती थी, फिर भी मैं चल नहीं पाती थी। मतलब क्या बेचारगी चल रही थी लाइफ में, क्या था, आई डोंट नो। दैट वॉज वेरी टफ टाइम फॉर मी एंड वेरी कुछ बैड लक टाइम चल रहा था जिसने मुझे जकड़ लिया था। तो बुरे विचार आएंगे, हावी होंगे, उस पर आपको ध्यान नहीं देना। वो आ रहा है, इट्स ओके, तुम तो आओगे ही, क्योंकि मेरी सिचुएशन पे हंसने का हक तो तुम्हें भी है। वो बैड थॉट्स आते हैं हमें परेशान करने के लिए, लेकिन परेशान होना नहीं है। वो आएंगे, उनको जाने देना है, फिर से पॉजिटिव होना है। मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको कभी नेगेटिव थॉट्स आएंगे नहीं, वो आएंगे, गिव अप होगा, लेकिन फिर आपको उठना है, ठीक है। लेकिन आप ठीक ज़रूर हो जाओगे अगर सही तरीके से आप अपनी चीज़ों का जो भी नियम है, जो भी संयम है, उसका पालन कर रहे हो। तो नो वन कैन स्टॉप यू टू बिकम हैप्पी एंड हेल्दी। ओके, तो पहले हैप्पी रहें। और घर में अगर कोई ऐसा इंसान है जो मतलब घर में कोई ऐसे लोग हैं जो ओवर कंसर्न है आपसे, और ओवर कंसर्न होने की वजह से वो ओ हो हाय 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 कर रहा है, तो उनको बोले कि प्लीज़ तुम ऐसे करना बंद करो, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर आप वो सुनते रहोगे, आपके कान में वो चीज़ें जाएंगी, तो वो आपको, आप चाहे कितने भी पॉजिटिव हो, वो चीज़ें आपको प्रभावित करेंगी कि हाँ यार मैं ठीक ही नहीं हो रहा हूँ यार, कब से चल रहा है। और अगर ऐसा कोई बोल नहीं रहा है आपकी चिंता करते हुए, तो कोई रियली बोल रहा है, किसी को रियली इतनी फिक्र हो रही है घर में या आपके क्लोज फ्रेंड्स में, और वो चिंतावश वो नेगेटिव बात बोलने लगे कि हाय तुम कब ठीक होगे, तो उनको बोलना है प्लीज डोंट से लाइक दैट। आज बोल दिया, अभी बोल दिया, अब आगे मत बोलना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरे से पॉजिटिव ही बात करो जब तक कि मैं इस सिचुएशन से बाहर ना आ जाऊं। एटलीस्ट इफ यू वांट टू रियली हेल्प मी, टॉक टू मी पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव। आई डोंट वांट टू हियर एनी नेगेटिव थिंग्स। आप बोल दो, ठीक है। क्लोज वंस हैं आपके, अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, वो समझेंगे आपकी भावनाओं को कि अरे हाँ यार इसको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, तो हमें अपनी चिंता इस प्रकार से प्रकट नहीं करनी है। चिंता हो रही है, आप अपने अंदर रखें, कम से कम हमारे सामने में उगले ना, क्योंकि वो मेरे लिए जहर का काम करेगी, क्योंकि वो अंदर जा रहा है, मेरे कानों में जा रहा है। तो ऐसा ना बोले ना सुने, ओके। और खुद इस पे काम करें कि ठीक है कोई बात नहीं, ये समय भी चला जाएगा। जैसे हर रात के बाद सवेरा आता है, मेरी भी लाइफ में सवेरा आएगा, बिकॉज आई एम ऑन द राइट पाथ। तो इसलिए आप राइट चीज़ें करें, और अंदर से आपको मेरी दूसरी वीडियोस भी देखिए जो मैंने पहले बनाई है कि नकारात्मक सिचुएशन में, प्रतिकूल सिचुएशन में हमको सकारात्मक कैसे रहना, वो वीडियो भी देखें, वो भी आपको हेल्प करेगी। समस्याओं का गुप्त रहस्य, वो भी आपको हेल्प करेगा। लेकिन इस इलनेस वाली समस्या जो होती है ना, इस पे मुझे बात करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये भी मैंने झेला है, ठीक है, बहुत झेला है, और एक बहुत लॉन्ग पीरियड झेला है माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए बता पा रही हूँ, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि मैंने बस यूं ही बोल दिया। आपको बोलना तो आसान है, अरे जो झेला है ना, मेरे लिए झेलना भी मुश्किल नहीं था। शुरू शुरू में मेरे लिए झेलना भी आसान था। मैं एक पेन किलर भी नहीं लेती थी जब मुझे लेने की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि मैं इतनी पॉजिटिव थी, मुझे लगता था नहीं नहीं पेन हो रहा है, कोई बात नहीं, पेन तो ठीक हो जाएगा, ज़्यादा पेन किलर्स खाते नहीं हैं, नहीं खाएंगे। बाद में खाया, क्योंकि ज़रूरत थी खाने की, नहीं खाती तो मर जाती मैं। लेकिन मैंने पॉजिटिव माइंडसेट को इतना यूज़ किया कि बाद में एकदम ही डिप्रेस हो गई कि यार मैं तो सब करके देख ली, मैं ठीक ही नहीं हो रही हूँ। फिर मैं नेगेटिव होना शुरू हुई, फिर मैंने खुद को पकड़ा कि नहीं, नेगेटिव होने से तो मेरी सिचुएशन और खिंच जाएगी, ये ऑलरेडी लंबी जा रही है और लंबी हो जाएगी, मेरा पेन और बढ़ जाएगा। जब हम नेगेटिव होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो हमारा जो भी पेन है, शारीरिक पेन, वो हमारा और बढ़ जाता है। आप फील करके देखना, क्योंकि आप पेन में हो ना,
आप जब भी टेंशन लोगे ना, किसी भी प्रकार का टेंशन, वो पेन बढ़ जाएगा। इसलिए प्लीज़ टेंशन वाली चीज़ों से दूर रहें, कोसों दूर रहें। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, कम से कम तब तक के लिए एक संकल्प ले ले कि मुझे नेगेटिविटी से, हर प्रकार की नेगेटिविटी से दूर रहना है। और दूसरी बात यहाँ मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या आप झेल रहे हो और कितने पेन में हो, क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ रही है जो असहनीय है। किसी को मत बताओ जब तक कि बताने की ज़रूरत ना आ टपके। ओके? और झूठ बोलना इट्स ओके यार, झूठ बोलना पड़ता है। क्यों? आप सबको बताओगे तो हर कोई आपकी प्रॉब्लम समझेगा क्या? क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा। इतना संक्षेप में बताओ कि ज़्यादा आपको अंदर तक घुसने की ज़रूरत ना पड़े। कहीं बताना ही पड़ गया आपकी प्रॉब्लम, तो उसको संक्षेप में बताओ। झूठ मत बोलो, सच ही बोल दो, लेकिन संक्षेप में बताओ। लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो समझेगा ही नहीं, आपका मजाक भी उड़ाएगा, वहाँ मत बताओ यार, ज़रूरत ही नहीं है किसी को बताने के लिए। आप खुद के लिए इनफ हो, किसी को बता के कुछ नहीं होने वाला। लोग अपनी लाइफ में खुद ही परेशान है, वो सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। ठीक है? तो आपकी फैमिली और आपके जो एकदम क्लोज फ्रेंड्स हैं, जिनसे आपको कुछ भी शेयर करने में सोचना नहीं पड़ता है, उन्हीं से बताएं। अदरवाइज अपने अंदर रखें। मैं तो कहती हूँ अपने क्लोज फ्रेंड से भी अपना पेन शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? आप फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही रखती हूँ। मुझे लगता है कि अगर किसी एक तक के भी दिल को अगर ये वीडियो छू जाए, और वो पेन में अगर है, भगवान ना करे कोई पेन में हो, लेकिन अगर कोई है, किसी के काम आ जाए, तो मुझे लगता है कि इसमें ये मेरी बहुत ही आत्मसंतुष्टि का कारक होगी। ये वीडियो अगर किसी के दिल को छूती है और उनको लगता है कि दिस इज़ द सॉल्यूशन, तो यस माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ द सॉल्यूशन। बिलीव इन प्रोसेस, और आपकी रात का भी सवेरा होके रहेगा। मैं आपको गारंटी देती हूँ। मैं टाइम नहीं बता सकती हूँ आपको, लेकिन टाइम पे भरोसा करो। ये बुरा टाइम जाएगा और एक अच्छा टाइम आएगा, है ना? आज देखो, मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं अपनी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ क्योंकि जो मैंने भुगता है वो कोई और भी भुगते। मैंने तो खुद ही मतलब बहुत सिर फोड़ा है कि गलतियाँ की हैं, बेवकूफ़ियाँ की हैं, फिर गिरी हूँ, फिर पकड़ी हूँ, फिर संभाली हूँ खुद को। तो अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प होती है तो आई विल फील आई एम ब्लेस्ड, है ना? तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप चाहे कितनी भी ज़्यादा पेन को झेल रहे हो, उसको सोच के चलिए कि ठीक है, इट्स अ नॉर्मल थिंग। उसको बिग इशू दिमाग में बनाने ना दे। दिमाग बोलेगा अरे ये बहुत बड़ी बात है, खुद को पॉजिटिव चीज़ें दिखा के शांत करने का, कि तुम चुप रहो, मेरी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी है, मैं यहाँ पे स्टक नहीं होऊंगा, इस पेन की नेगेटिविटी पे स्टक नहीं होगा। इट्स ओके, एक दिन ये भी जाएगा। इसकी जाने की प्लानिंग हो रही है, मैं काम कर रहा हूँ, दैट्स इट। अपने माइंड की चूंचू को खुद बंद करना होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारा नेगेटिव माइंड ही हमें डिस्टर्ब करता है। लोग तो बेचारों को अगर समझा दिया जाए तो वो वैसे भी शांत हो जाते हैं। ठीक है? खुद के साथ डील करना सबसे पहले ज़रूरी है। इसीलिए मैं सेल्फ ग्रोथ, इनर ग्रोथ, पीस ऑफ माइंड पे वीडियो लेकर आती हूँ, ताकि आप खुद को संभालना सीखें। ठीक है? चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। वर्षा फिर मिलेगी आपसे। ओके, बाय बाय।